दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे, मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिन छात्रों का फिजिक्स प्रैक्टिकल में वाई बाई बेंडिंग मिला है, उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कॉलेज के हो चाहे कैंपस के हो, सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। आपको प्रैक्टिकल फाइल कहाँ मिलेगी, वाइवा किस तरह से देंगे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करूँगा। वाइवा आप लोग हिंदी और इंग्लिश चाहे जिसमें हो आप लोग दे दीजिए। आप लोग प्रोफेसर को बता दीजिए, जिस तरह से बताना चाहते हैं उस तरह से बता दीजिए। आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे वाई बाई बेंडिंग है तो वाई बाई बेंडिंग आप लोग पढ़िए। वाई बाई बेंडिंग क्या है, तो वाई बाई बेंडिंग का फार्मूला क्या होता है, उसका यूज कहाँ होता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करता हूँ। देखिए, जैसे कि ये है अपने पास, और ये जो है ना, ये पूरा आपके बुक में भी बना हुआ है। और इसका क्या काम है, जैसे कि ये बेंडिंग है तो ये आपकी सीट हो गई। सीट जब मिली आपको, जब जिस पे लोड लगाएंगे, ये लोड है आपका, किस तरह से प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करता हूँ। जैसे कि ये आपका मेन स्केल हो गया, ये आपका स्फेरोमीटर हो गया। स्फेरोमीटर से चेक करेंगे कि आपकी जो बेंड हो रही है उसी को जब जितना घुमाएंगे वो नीचे आपको टच करेगा उसी पर। आपको मैं दिखाता हूँ जो पहले कैंपस में और कॉलेज में। कैंपस में यहाँ पर वो लाइट लगाए हुए हैं, ये जो सर्किट बना है यहाँ पर लाइट लगी है। अगर यहाँ टच करता है स्फेरोमीटर यहाँ जाकर तो यहाँ लाइट जलने लगती है कैंपस में। आपको ये एज नाइफ एज के इतनी दूर आपको डिस्टेंस लेनी है। यहाँ से आपको यल मिल गया, यल यहाँ से मिल गया, यल यहाँ से मिला। फिर इसके बाद इसकी मोटाई और इसकी चौड़ाई दोनों लेनी है। इसकी मोटाई और चौड़ाई इसके मेजर करने के बाद आप क्या कैसे करेंगे इसके बारे में हम बताता हूँ। पहले आप लोग जो ये है, ये देखिए, ये लोड जो लगा है, पहले बिना लोड ये बिना लोड किए हुए भी इसको पहले बेंड कराएंगे। फिर यहाँ से इसको पहले हम जीरो पे करेंगे। जीरो इसको जो स्फेरोमीटर है उसे जीरो पे लाकर यहाँ ये मेन स्केल से टच कराएंगे। टच मतलब कि इसके सामने ले जाएंगे, जब जहाँ रहेगा फिर उसके बाद आप लोग धीरे से इसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद जब इसे यहाँ टच कराने, फिर देखिए कितने पे टच हुआ, फिर यहाँ जाकर आप लोग लिखिएगा। देखिए, ये आपको पहला विदाउट लोड के लिए यहाँ पहले आप लोग लिखेंगे। लिखने के पहला आप लोग यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ जब लोड लगाएंगे, लोड लगाने के बाद जब यहाँ लोड लगाएंगे, लोड लगाने के बाद सुनिए, जैसे कि पहला कैंपस में 50 ग्राम का यहाँ लोड है, और कॉलेज में जैसे सीएमपी डिग्री कॉलेज में वहाँ आधा केजी का मतलब आधा किलो का है, और यहाँ 50 ग्राम का है। कैंपस में 50 ग्राम का छोटा छोटा है, तो छोटा छोटा यहाँ लगाएंगे ना तो थोड़ा सा विस्थापन होगा, तो आप लोग थोड़ा सा घुमाइएगा। फिर देखिए टच कराइएगा, जब जलने लगे फिर जब वहाँ तक करीबन 5 बार ऐसे करिएगा। 5 बार करने के बाद फिर धीरे धीरे एक को निकालते रहिए, फिर धीरे धीरे एक को निकालते रहिए, फिर टच कराइए। जब निकालने के बाद करीब 10 करिएगा। देखिए, पहले यहाँ देखिए, यही प्रोसेस रहेगा। फिर ये देखिए, लोड इंक्रीजिंग में 10 जैसे कि यहाँ लिखिएगा। एक बार 0 हुआ, 0 वेट, फिर आप लोग एक 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, ऐसे लोड बढ़ाते चले गए। जब यहाँ लोड बढ़ाते चले गए तो ये आपको जो माइक्रो रीडिंग है ये स्फेरोमीटर से लेते चले गए यहाँ तक। फिर लोड को डिक्रीज करने मतलब एक एक को निकालते रहिए, फिर ये ऐसा रखिए। ये दोनों रीडिंग जो है, नीचे वाली रीडिंग जो है ये आप लोग सेम रखिएगा। जैसे कि नीचे वाले पे 10 आया ना, जैसे कि 50 यहाँ पर आया, 50 पॉइंट कुछ ना, तो यहाँ पर ऐसे वही रीडिंग यहाँ छापिएगा। उसके बाद एक लोड को हटाइए, फिर यहाँ लिखिए, फिर लिख लीजिए। उसके बाद दोनों का मीन निकालिए। मीन निकालने के बाद, मीन निकालना जानते हैं ना, मतलब दोनों का योग बटा 2। फिर
ये हो गया। फिर आप लोग पहले और छठवें का लेकर दोनों का मीन निकालिए। पहले और छठवें का लेकर दोनों का मीन निकाल कर यहाँ रखेंगे तो कितना बचा, 5। पांचों का फिर मीन निकालेंगे। जब 5 का फिर मीन निकलेगा ना, तब आपका आएगा डेल। जब डेल आ गया तो कहाँ ये फार्मूला में रखेंगे तो m का मान आपको पता ही हो जाएगा, g का मान पता है, l का मान पता है और 4d ये डेल का मान ये निकालना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, ऐसे सभी प्रैक्टिकल को हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि आप लोग अगर अभी तक देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।